वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। थर्ड सेमेस्टर तक का एग्ज़ाम आप लोगों ने दे दिया है, रिज़ल्ट भी आ गया है। अब आपको फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करनी है, तो बनी रहिए हमारे साथ। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कसन करेंगे MSc सेकेंड ईयर यानी कि सेमेस्टर 4 जूलॉजी के सिलेबस पर। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है सिलेबस पे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 पर हम डिस्कसन करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखिए, टोटल आपके 4 सेमेस्टर होते हैं और ये 4th सेमेस्टर का पेपर है। 4th सेमेस्टर में जो आपका कोर 1 होगा वो आपको पढ़ना होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल्स बिहेवियर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो कोर 1 कोर 2 दिया है यहाँ पे, जब आप लोग MSc में जाते हो तो यहाँ पे कोर चलता है या CC चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 इस तरीके से नहीं होता। ठीक है। जैसे कि कोर 1, कोर 2 या CC 1, CC 10, CC 11, CC 12 ऐसा चलता है सिलेबस। तो सब लोग मिला लीजिएगा कि जो आपका कोर 1 होगा यानी कि कोर फर्स्ट वाला जो होगा वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल्स बिहेवियर है। कोर 2 होगा बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये दो जो कोर होगा वो कंपलसरी है, सभी को 4th सेमेस्टर में लेना ही लेना है। तो ये दोनों कोर आप लोग पढ़ोगे। जब थर्ड पेपर पे आओगे तो वहाँ पे आपको एक चूज़ करना पड़ता है। इन 4 पेपर में से आपको एक लेना है, सिलेक्ट एनी 1 सब्जेक्ट। ठीक है। तो कौन सा पढ़ना है? वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, नेचुरल रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। ये इसमें से एक आपको पढ़ना है। तो जो भी आप एक लोगे उसी के अकॉर्डिंग 4th में आपको जो आपका प्रोजेक्ट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा उसी से रिलेटेड। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाली हूँ वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल्स बिहेवियर और बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर सिलेबस आपको पूरा बताऊँगी। देन उसके बाद आपका जो है ये नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ये कोशिश करती हूँ मैं कि इसी में आपको बता देती हूँ। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। टोटल आपको यहाँ पे 5 यूनिट पढ़ना है। पेपर 1 यानी कि कोर 1 जो होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल्स बिहेवियर। इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपके हैं जो आपको कवर करने होंगे? जैसे कि गैमेट्स क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, नेचर ऑफ एग्स एंड देयर क्लेवेज। ठीक है। गैस्ट्रुलाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं कुछ और भी बता दे रही हूँ। जैसे मेन टॉपिक आपके हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया ब्रेन, आइज, हार्ट, सेलुलर, बायोकेमिकल्स इवेंट। ठीक है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट एंड एम्फीबियंस, कॉज ऑफ फेटल डिफॉर्मिटीज़। तो ये सारे टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट में कवर करना है। फिर आपका यूनिट सेकंड आता है। तो यूनिट सेकंड में आपको देखने को मिल रहा है, यूनिट सेकंड में आप लोग क्या क्या पढ़ोगे? डिटर्मिनेशन ऑफ पोलरिटी एंड सेमरिट। ठीक है। सेमेट्री, पैटर्न, रेगुलेशन इंसेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में पढ़ने को मिलेगी। शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप लोग या फिर आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ये आपका यूनिट सेकंड का टॉपिक है। यूनिट थर्ड की बात करते हैं तो कंसेप्ट ऑफ एनिमल्स बिहेवियर। ठीक है। एनिमल्स बिहेवियर कैसा होता है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसकी डिफिनेशन एंड जनरल कंसेप्ट ऑफ इथोलॉजी, एनिमल्स बिहेवियर, फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ एनिमल्स बिहेवियर। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट थर्ड में पढ़नी है। यूनिट फोर्थ में जब जाएंगे तो यूनिट फोर्थ में आपको सोशल बिहेवियर, उसके करेक्टर, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पूरी कवर करनी होगी यूनिट 4 में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेपर की, यानी कि नेक्स्ट पेपर बोले तो बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको टोटल इस तरीके से 4 यूनिट कवर करने होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आपका क्या है? फर्स्ट यूनिट आपका देखो, फर्स्ट यूनिट आपका क्या है यहाँ पे? जैसे DNA का टेक्नोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें हो गई। इंडोन्यूक्लियस क्या है, यूजफुल एंजाइम क्या है, ठीक है, क्लोनिंग स्टेप इन जीन क्लोनिंग क्या है। तो ये सारी चीज़ें यूनिट फर्स्ट हो गई। यूनिट सेकंड में जब आप लोग आओगे तो यूनिट सेकंड में आपको टिश्यू कल्चर, टेक्नोलॉजी, मोनोक्लोनल, ठीक, एंटीबॉडीज़, एम्ब्रियोनिक स्टेम, सेल ट्रांसफ़र। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट सेकंड में पढ़ने को मिलेगी। फिर जब आप लोग यूनिट थर्ड में जाओगे तो यूनिट थर्ड में भी आपको बायोटेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड टॉपिक मिलेंगे।
ठीक है, जैसे कि जीन ग्लोबिन क्या होता है, काइनेटिक एनालिसिस क्या होता है, यूकैरियोटिक डीएनए क्या होता है, डीएनए ओवरऑल क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यूनिट 3 में मिलेगी। यूनिट 4 की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट फोर्थ में आप लोग प्रोटीन सिंथेसिस, जेनेटिक कोड, एमआरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यहाँ पे आपको इंटर अपडेटेड जीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ऑर्गेनेल्स, जीनोम, स्ट्रक्चर एंड लाइफ सर्किल, तो ये सारे यूनिट 4 में कवर करने को मिलेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे मेन पेपर बता दिया है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कौन कौन सा पेपर बताया? डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एनिमल्स बिहेवियर एंड बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा दिया। ठीक है, तो ये दोनों का आपको मैंने सिलेबस कवर करा दिया है। अब इसमें से आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें से वेस्ट मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, ह्यूमन न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ और नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इन चारों में से कौन सा टॉपिक को लेते हो, यानी कि कौन सा आप सब्जेक्ट को चूज़ करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा, इसमें से एक पढ़ना होगा। तो मैं चारों का आपको बताऊंगी। एंड उसके बाद जो आपका रिसर्च वाला है, यानी कि जो 4th पेपर होगा वो मेजर रिसर्च है, प्रोजेक्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे आगे के बारे में। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से जितने भी रिलेटेड न्यूज़ होंगे, सिलेबस होंगे, सब्जेक्ट होंगे, सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे।